धर्म इस संपूर्ण सृष्टि के इतिहास में सबसे प्राचीन धर्म और इसी धर्म का मूल सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और पुराणों में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के अनुसार कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हे मानव, केवल कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू जैसा भी कर्म करेगा, शुभ अथवा अशुभ, ठीक वैसा ही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात संसार की रचना कर्म के लिए ही की गई है। जो जैसे कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल चखने को मिलता है। कर्मों का फल एक न दिन अवश्य मिलता है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या फिर 25 साल के बाद कभी न कभी हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और यही कहलाता है कर्म सिद्धांत। इसी कर्म सिद्धांत पर आधारित है आज की यह कहानी। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी नगर में एक सुनार की दुकान थी। सुनार की बनाई हुई आभूषण इतने सुंदर होते थे कि नगर के सभी लोग उसी सुनार के पास आते थे। इस कारण सुनार की हर महीने अच्छी आमदन भी होती थी। एक दिन की बात है, सुनार ने आभूषण बनवाने के लिए किसी दूसरे नगर से बहुत सारा सोना मंगवाया। दुर्भाग्य से सोना मंगवाने की यह बात नगर के एक पहरेदार को पता चल गई, जिस कारण उसके मन में लालच आ गया। कुछ समय के पश्चात रात हुई, गहरा अंधेरा छा गया। सुनार अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी वह पहरेदार दीवार फांदकर सुनार के घर में घुस गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अब पहरेदार ने सारा सोना एक बक्से में भरा और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह दीवार फांदकर घर से बाहर निकला कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। अचानक उस व्यक्ति को देखकर पहरेदार बहुत घबरा गया। उस व्यक्ति ने पहरेदार के हाथ में जब वह बक्सा देखा तो पूछने लगा, तुम कौन हो और सुनार के घर से यह बक्सा लेकर कहां जा रहे हो? अब तो पकड़े जाने के डर से सुनार कांपने लगा और बोला, शोर मत मचाना, शोर मत मचाना। ऐसा करते हैं, इस बक्से में से आधा सोना तुम रख लो और आधा सोना मैं रख लेता हूँ। लेकिन मैं यह चोरी का धन नहीं रख सकता, व्यक्ति ने कहा। अब पहरेदार ने एक नई चाल चली। वह उसे डराने के उद्देश्य से बोला, देख भाई, शांति से मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन पहरेदार की बार बार लालच देने पर भी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी। अब तो खुद को बचाने के लिए पहरेदार ने एक नया ढोंग रचा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। शोर सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। पहरेदार मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगा, इस आदमी ने सुनार की हत्या कर दी है और उसका सोना चुराकर भाग रहा है। यह सुनकर लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार खून में लथपथ पड़ा था। फिर क्या था, उसी समय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई और उसने दोष व्यक्ति को सुनार की हत्या के जुल्म में जेल भेज दिया गया। मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत में उस आदमी ने जज के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश सारे सबूत और गवाह उसी के खिलाफ थे और अंत में जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अब तो वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और रोते रोते कहने लगा, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने हत्या जैसा महापाप किया उसे कोई सजा नहीं, और जो पूरी तरह से निर्दोष है उसे फांसी की सजा मिल गई। उस आदमी के इन शब्दों ने जज को भीतर से झकझोर दिया। वह सोचने लगा कि कहीं फैसला सुनाने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए जज ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले ही दिन एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और कहने लगा, हजूर, मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है, आप इस मामले की छानबीन करवाएं। यह सुनकर जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति को
और पहरेदार से कहा, जाओ और इसके मरे हुए भाई की लाश उठा कर लाओ। अब तो वह पहरेदार और फांसी की सजा वाला व्यक्ति जज के बताए हुए पते पर पहुंचे और देखा खून से लथपथ एक लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है। लाश के ऊपर एक चादर ढकी हुई थी। जज के आदेशानुसार दोनों ने चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में पहरेदार ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति से कहा, कितना मूर्ख है तू। उस रात अगर तू मेरी बात मान लेता तो ना तो तुझे यह फांसी की सजा मिलती और सोना मिलता सो अलग। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने तो चोरी का धन लेने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। पता नहीं मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ। खैर, चलते चलते वे दोनों जज के घर पहुंचे, लेकिन तभी वह लाश चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। पहरेदार और फांसी मिला वह व्यक्ति यह देखकर बहुत हैरान हुए। असल में तो वह लाश ही नहीं थी, बल्कि वह तो उसी जज का सिपाही था। सच्चाई का पता लगाने के लिए जज ने ही उसे लाश बनने के लिए कहा था। सिपाही ने जज को रास्ते की सारी बात बता दी। सच्चाई सुनकर जज ने पहरेदार को जेल में डलवा दिया और निर्दोष व्यक्ति को आजाद कर दिया। न्याय हो चुका था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं थी। उन्होंने उस निर्दोष व्यक्ति से पूछा, हालांकि तुम बिल्कुल निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संदेह है। मैंने तुम्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई? सच बताओ, क्या तुमने कभी कोई हत्या की थी या फिर कोई अपराध किया था? वह व्यक्ति जज की समझदारी पहले ही देख चुका था, इसलिए उसने जज के सामने सच बोलने में ही अपनी भलाई समझी। वह बोला, हुजूर, यह बात कुछ वर्ष पहले की है। एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने मेरे घर आता था। एक दिन अचानक ही जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उस व्यक्ति और अपनी पत्नी को गलत संबंध बनाते हुए देखा। यह दृश्य देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने तलवार से उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी लाश घर के पीछे बहती नदी में फेंक दी। आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चला। सारी बात सुनकर जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली। फिर भी मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा कैसे सुना दी? कारण अब समझ में आया है, क्योंकि तुम हत्यारे हो, इसलिए तुम्हें देखते ही मेरे मन में तुम्हें सजा देने का विचार आया। उस समय तुम हत्या के जुर्म से बच गए थे, लेकिन आज तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा, क्योंकि तुमने हत्या पत्नी की बेवफाई के कारण की थी। इसलिए तुम्हें फांसी नहीं बल्कि तुम्हें 10 वर्ष की कैद होगी। जज की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और फिर 10 वर्ष के लिए उस व्यक्ति को जेल हो गई तथा पहरेदार को हत्या के जुर्म में फांसी हो गई तथा इस प्रकार देर से ही सही, लेकिन उस व्यक्ति को अपने किए हुए पाप कर्म का दंड भोगना ही पड़ा। आखिर किसी ने सच ही कहा है, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारा कर्म भी लाखों करोड़ों लोगों की इतनी बड़ी दुनिया में भी हमें ढूंढ ही लेता है और फिर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी ने खूब कहा है, कर्म के पास ना तो कागज है ना ही किताब है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।